नमस्कार दोस्तों। आज अपन अपने इतिहास के लेक्चर में शुंग वंश के बारे में डिस्कशन करेंगे। शुंग वंश जो ब्राह्मण वंश है, बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली गई थी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, पुराणों के अनुसार 10 मौर्य राजा पृथ्वी पर 137 वर्ष राज्य करेंगे। तदुपरांत शुंग वंश का राज्य होगा तथा सेनापति पुष्यमित्र बृहदत्त को मारकर 36 वर्ष राज्य करेगा। ये पुराणों में लिखा हुआ है। बाण भट्ट के हर्ष चरित्र इस संदर्भ में कुछ वृतांत भी देते हैं कि पुष्यमित्र ने राजा बृहदत्त को सेना की समीक्षा के बहाने सबके सामने मार दिया। मतलब सेना की समीक्षा के लिए आए थे और उस समय उनकी हत्या कर दी थी सबके सामने। एक प्रकार का मतलब बताने के लिए बाण भट्ट के हर्ष चरित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्योंकि वह कमजोर शासक था तथा वह अपने सिंहासनारूढ़ होने के समय की शपथ को पूरी नहीं कर सका। मतलब उस समय खूब सारे ऐसे अटैक हो रहे थे बाहरी, और वो मतलब कमजोर शासक था, इसीलिए उसको हटाना जरूरी था। इस साक्ष्य में पुष्यमित्र को अनार्य कहा और राजा की पूरी सेना के समूह हत्या करना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे एक पूर्व नियोजित योजना थी तथा सेनापति पुष्यमित्र का सेना पर इतना प्रभाव था कि वे अपने राजा के वध के समय चुप रहे। मतलब सेनापति थे पुष्यमित्र, जो शुंग थे जिन्होंने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी, वो सेना के सेनापति थे और उन्होंने सेना के सामने राजा की हत्या की थी। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर वह क्या अवसर था जिसके कारण सेना के निरीक्षण का आयोजन किया गया। महामहिम हरिप्रसाद शास्त्री का विचार है। मतलब हरिप्रसाद शास्त्री जो लेखक है, उन्होंने कहा कि इस समय यवनों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे तथा पुष्यमित्र उन्हें हरा विजय हो पाटलिपुत्र अपनी सेना के साथ लौटा था, मतलब विजय होकर लौटा था, जहां पर सेना की परेड या किसी अन्य आयोजन हुआ था, जहां पुष्यमित्र ने अपने स्वामी की हत्या कर दी। इस कथन के अनुसार मौर्य साम्राज्य के अंत के समय यूनानी आक्रमण प्रारंभ हो गए। मतलब मौर्य साम्राज्य के अंत के समय ही यूनानी शासक आने लग गए, आक्रमण भी होने लगे। पतंजलि के महाभाष्य में भी यवन आक्रमण का संदर्भ में वर्णन है कि यवन आक्रमण अयोध्या तथा राजस्थान के चित्तौड़ इत्यादि पर हुए थे। और अरुणद यवन साकेत अरुणद यवन माध्यमिकाम, तो ये जो लिखा हुआ है वो उसका मतलब यही होता है। पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन था क्योंकि उसने सभी घटनाओं को वर्तमान काल में ही लिखा है, जैसे यह पुष्यमित्रम याजियाम इत्यादि। तो ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में काफी नॉलेज हमें देता है। थोड़ा सा आगे और वृतांत देखते हैं। अब देखते हैं आगे। देखो, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था, जिसके राज्य काल के बारे में हमें पुराणों और हर्ष चरित्र और पतंजलि के महाभाष्य, जैन लेखक मेरतुंग की धैर्यावली, जिसमें उज्जैन के राजाओं की वंशावली दी गई है, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम और धनदेव की अयोध्या अभिलेख और दिव्य वदान तथा हरिवंश इत्यादि से जानकारी मिलती है। मतलब काफी सारे स्रोत से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, यानी शुंग वंश की जानकारी, शुंग वंश का जो मेन संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जो सेनापति था उस समय, पुराणों से हमें इसकी जानकारी मिलती है, हर्ष चरित्र से मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, जैन जो थे लेखक मेरतुंग, उनकी थेरावली से मिलती है, वंशावली से, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम इससे मिलती है, धनदेव की अयोध्या अभिलेख से मिलती है, दिव्य वद्यान और हरिवंश इत्यादि से जानकारी मिलती है। वंश देखते हैं। हरिप्रसाद शास्त्री का मत है कि इस वंश के राजाओं के नाम मित्रांत है। इससे लगता है कि ये राजा पारसिक थे, जो मित्र या मिथिर या सूर्यदेव के उपासक थे, परंतु बाद में उन्होंने इस वंश को ब्राह्मण वंश माना। मतलब ये ब्राह्मण वंश के थे। दिव्य वदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अंतिम भाग यानी 29वें भाग में पुष्यमित्र को मौर्य कहा गया। तो पुष्यमित्र को मौर्य भी कहा गया, एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें। हर्ष चरित्र में पुष्यमित्र को अनार्य कहा। अनार्य मतलब आर्य जो बाहर से आके मतलब राज करने लगे थे, तो अनार्य भी कहा उसको, जिससे कुछ विद्वानों ने इसके शुद्र होने का संकेत दिया है, परंतु अनार्य शब्द उसके दुष्कर्म या स्वामी हत्या के कारण प्रयुक्त किया लगता है। भाई देखो, स्वामी की हत्या तो उसने की है, वो भी भरी सभा में की है, तो हो सकता है इस वजह से ये माना गया हो। परंतु अब तक प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार पुष्यमित्र ब्राह्मण था। अहिंसात्मक बौद्ध नीति को मानने वाले अशोक के वंशजों की नीति के कारण राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा करने में सफल नहीं रहा था। ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा के कारण ही नहीं, आगे जनता के मौर्यों के विरुद्ध हो चुकी, मतलब पूरी जनता मौर्यों के विरुद्ध हो चुकी थी। अंतिम मौर्य शासक के राज्यकाल में कुव्यवस्था से तंग
आकर इस वंश का नाश करने के लिए शायद ब्राह्मणों ने सेना में आना प्रारंभ कर दिया था। शायद पुष्यमित्र ने सेनापति बनते ही अधिकाधिक ब्राह्मणों को सेना में लिया, मतलब वो बन गए थे तो उन्होंने ब्राह्मणों को सेना में ले लिया होगा उस समय। अधिकाधिक ब्राह्मणों को सेना में लिया, इसी कारण से शायद सेना में राजा की हत्या के समय मौन रही। बृहदत्त की हत्या के पीछे बौद्ध धर्म के विरुद्ध गैर बौद्ध मतावलंबियों का सामूहिक विरोध प्रतीत होता है। कालिदास के मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बैंबिक कुल का बताया। ये बैंबिक कुल का भी बताया गया है। कालिदास का बहुत बड़ा ग्रंथ था मालविका अग्निमित्र, पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र। तो सुधाकर चट्टोपाध्याय ने इनको बरहुत अभिलेख में वर्णित बिंबिका नदी से जोड़ते हैं। कुछ विद्वान इस कुल को बिंबिसार से संबंधित मानते हैं, परंतु इसके कोई प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं है। बौधायन स्रोत सूत्र के अनुसार बैंबिक कश्यप गोत्र के थे, जो ब्राह्मणों में एक महत्वपूर्ण गोत्र है। कश्यप भी एक गोत्र होती है ब्राह्मणों की, और इसकी पुष्टि हरिवंश से होती है, क्योंकि इस ग्रंथ में कलयुग में अश्वमेध करने वाले एक औदबिज कश्यप ब्राह्मण सेनापति का उल्लेख है। जायसवाल इस सेनानी का समीकरण पुष्यमित्र से करते हैं। उनके अनुसार औदबिज का अर्थ होता आकस्मिक रूप से उदय होने वाला। उनके अनुसार अपने राजा के पार राजा बनना और उसके आकस्मिक उदय का द्योतक। दूसरी ओर पुराण तथा हर्ष चरित्र पुष्यमित्र को कश्यप या बैंबिक न मानकर शुंग मान कहते हैं। ये शुंग कौन थे, इनका उल्लेख वृहदारण्यक सबसे बड़ा आरण्यक है, उपनिषद है, और लाटकायन स्रोत सूत्र में है। इसके टीकाकार का मत है कि शुंग आचार्य थे ब्राह्मणी हो गए। कित और मैकडॉवल ने अश्वलायन स्रोत सूत्र के हवाले से मत प्रकार दिया और शुंग आचार्य होते थे और प्राचीन भारत में आचार्य ब्राह्मण होते थे। पाणिनि भी शुंगों को ब्राह्मण ही और भारद्वाज गोत्र वाला कहते हैं, अतः शुंग ब्राह्मण थे। तो ये छोटा ऐसा एक डिस्क्रिप्शन है। आई होप आपको काफ़ी डिटेल से समझ में आया होगा। आगे भी बहुत सारा इनका वर्णन है, फिलहाल हम इस वीडियो को लंबा न करते हुए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।